आज हम बात करेंगे 2018 ईयर की। 2018 ईयर से मतलब है 2018 के जो स्टूडेंट हैं जो 2018 में HSBT में एनरोल्ड हुए उनकी बात करेंगे। देखो HSBT ने अपना एक सिलेबस चेंज किया था, उन्होंने पैटर्न चेंज किया था 2018 में। उसमें था ईयरली मोड एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर में, देन सेमेस्टर मोड में एग्जाम होंगे। यानी उनका एक जो पैटर्न उन्होंने डिसाइड किया था वो ये था कि आप जब फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट असेसमेंट होगा, सेकंड असेसमेंट होगा और फिर फाइनल असेसमेंट होगा। अब 2018 बैच ने क्या किया था, फर्स्ट असेसमेंट दिया, सेकंड असेसमेंट दिया, फाइनल असेसमेंट भी दिया जून 2019 में। अब बहुत सारे बच्चे उसमें रीअपियर हो गए थे, यानी वो बच्चे फेल हो गए थे फाइनल असेसमेंट में। तो वो रिजल्ट करीबन 60% बच्चे या 70% बच्चे फेल हुए थे उस एग्ज़ाम में, फाइनल असेसमेंट में। अब क्या हुआ, अब फाइनल असेसमेंट को दोबारा क्लियर करने के लिए उनको रीअपियर होना था नेक्स्ट एग्ज़ाम में, बट उनको उस टाइम पे चांस नहीं दिया गया। क्यों, कैसे नहीं दिया गया? बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें ये मेंशन था जो बच्चा फाइनल में फेल होगा फाइनल असेसमेंट में, अगर 15 मार्क्स से कम आते हैं उसके, तो ये असेसमेंट जो उसने दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड मिला के ये 0 हो जाएंगे। यानी इसका कहने का मतलब है बोर्ड का कि भाई आप जो एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का बच्चा दे रहा है वो अगर फाइनल में फेल हो गया, उसको दोबारा फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट, देन फाइनल असेसमेंट फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ दोबारा देना पड़ेगा। तो अब कुछ बच्चों का क्या हुआ कि 60% बच्चे फेल हो गए थे उसमें, उन्होंने फिर रीअप्लाई किया। रीअप्लाई 2019 के जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आए थे उनके साथ उन्होंने फर्स्ट असेसमेंट दिया, सेकंड असेसमेंट दिया, उनको फाइनल असेसमेंट 2019 के साथ देना था। 2019 में फाइनल असेसमेंट देना था, 2019 के बच्चों के साथ 2020 में होना था वो एग्ज़ाम, मई जून में। बट कोविड की वजह से 2019 के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। बट जो 2018 के बच्चे थे जो फर्स्ट असेसमेंट दे चुके थे, सेकंड दे चुके थे, बट फाइनल नहीं दे पाए थे, उसकी वजह से उनको फेल कर दिया गया। जबकि ये उनके साथ बहुत गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो आज भी, 2018 का बच्चा आज भी अपनी फर्स्ट ईयर की बैग लेके बैठा हुआ है, जबकि वो फाइनल सेमेस्टर में पहुंच चुका है। उसने थर्ड सेम दे दिया, फोर्थ दे दिया, फिफ्थ दे दिया, सिक्स सेम के पेपर होने, बट अभी भी उनकी फर्स्ट ईयर में बैक है। अब उस बैक का क्या होगा? अब फिर उसने आपके कहने से, जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग, फिर 2020 के साथ उन्होंने जनवरी में एग्जाम दिया, फरवरी में स्टार्ट हुआ था इस बार फाइनल असेसमेंट, और फिर मार्च में दिया उसने सेकंड असेसमेंट। अब फाइनल असेसमेंट होना है जो कि जुलाई में एज पर एकेडमिक कैलेंडर होना है। बट अब बच्चा क्या सोच रहा है, अगर आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो हमें कैसे प्रमोशन मिलेगा इसमें? क्योंकि आपका रूल तो ये है कि जो बच्चा करंट सेमेस्टर में उसको प्रमोट कर देंगे, बाकी जो रीअपियर है उनको आगे मौका देंगे। बट 2018 की तो साल खराब हो जाएगी बच्चों की। क्यों? उनको अभी तक 2018 से लेके रीअपियर का मौका नहीं मिला है फर्स्ट ईयर में। आपने एक बार मौका दिया था 2019 दिसंबर में, जब क्या किया था कि बच्चे ने नवंबर में अपना असेसमेंट दिया था, दिसंबर में सेकंड असेसमेंट भी था, और उनको फाइनल असेसमेंट के लिए 5 दिन पहले ही बोला गया कि आप अपना पीसीए भर दें फाइनल असेसमेंट के लिए। अब बच्चे तो इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि 5 दिन पहले आप डिसाइड करें कि आप पीसीए भरवा लो फाइनल का। जबकि आप जब पीसीए शेड्यूल अनाउंस करते हो दिसंबर 2019 एग्ज़ाम का, उसमें क्या पहले नोटिस में क्या बोलते हो कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चों का रीअपियर फॉर्म नहीं भरेंगे। तो किसी भी कॉलेज ने फर्स्ट ईयर का रीअपियर नहीं भरा था। फिर क्या हुआ, 5 दिन बाद या 10 दिन पहले, उससे एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, फर्स्ट ईयर को भी फिल करा दो। फिर बच्चा डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे देना है या नहीं देना है, क्योंकि उसको अपने थर्ड सेम के भी एग्ज़ाम देने थे। अब फाइनल असेसमेंट के भी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम तो कोई कर नहीं सकता। वो तो अपने एक क्राइटेरिया फिक्स किया, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। उसने पहला असेसमेंट दे दिया, सेकंड दे दिया, और फाइनल उसको जुलाई में देना था, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता। वो थर्ड सेम की तैयारी होने के बाद अपनी फाइनल असेसमेंट की तैयारी। बट आपने क्या किया, 5 दिन पहले बोल दिया कि आप असेसमेंट दे सकते हैं। तो क्या हुआ, मैक्सिमम बच्चों ने वो असेसमेंट में अप्लाई नहीं किया। अब क्या होता है कि 2020 में जो बच्चा फाइनल असेसमेंट देना था उसको 2019 के साथ, वो एग्ज़ाम हुआ नहीं। उसमें आपने फोर्थ सेम को प्रमोट कर दिया, उसमें फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया, ठीक है, और सिक्स सेम के एग्ज़ाम ले लिए अक्टूबर में जाके। अब बात आती है 2018 बच्चों के साथ बैक की प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में 3 से 4 सब्जेक्ट, 3 और 4 सब्जेक्ट की बैक बनती है, और
थर्ड सेम में भी कुछ बैक हैं उसकी, मान लो 2 या 3 बैक, और फिफ्थ सेम में भी कुछ बैक हैं, 1 या 2 बैक मान लो इसमें हैं। और फोर्थ सेम में, जबकि आपने फोर्थ सेम में सबको प्रमोट किया था, फिर भी उसमें बच्चे फेल हो गए। वो पता नहीं कौन सा आपने फॉर्मूला लगाया था जिससे आधे बच्चे उसमें भी फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन 100% मिला था, नहीं मिला था, उसमें भी बच्चे फेल हो गए थे। अब क्या होता है, इसमें भी मान लो 1 बैक है, तो ये टोटल बैक अगर हम काउंट करते हैं, और आपका डिसीजन ये है कि इसमें 12 एग्जाम से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। अब मान लो मैं मैकेनिकल या सिविल के बच्चों की बात करता हूँ, मैकेनिकल के 6 सेम में कितने एग्जाम हैं? 5 एग्जाम है, प्लस उसकी 4 बैक ये, प्लस 3 7 और 2 9 और 1 10 बैक ये। तो वो कैसे क्लियर कर पाएगा इस बार? क्योंकि उसको ये वाली बैक निकालने का तो मौका ही नहीं दिया आज तक आपने। 2018 में एक बार एग्जाम ले लिया 18 बच्चों का 19 में, उसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं लिया। आप उनको बार बार असेसमेंट दिलवाए जा रहे हो। कैसे? फर्स्ट ईयर में बच्चे ने पहला असेसमेंट दिया, जब उसने एडमिशन लिया पहला असेसमेंट दिया, सेकंड असेसमेंट दिया, फाइनल असेसमेंट दिया, मान लो 2 या 3 पेपर में री आ गई। उसी 3 पेपर का फिर उसने 2019 के साथ फर्स्ट असेसमेंट दिया, सेकंड असेसमेंट दिया, फाइनल वो दे ही नहीं पाया। और 2020 में फिर उसने यही किया, पहला असेसमेंट दिया, सेकंड असेसमेंट दिया, अभी भी फाइनल पे क्वेश्चन मार्क है आपका, क्या आपका फाइनल असेसमेंट होगा कि नहीं होगा अगर प्रमोशन हो गया तो। अब ये बच्चा 2018 का कैसे अपना टाइम पे डिप्लोमा कंप्लीट कर सकता है, जबकि आपने फर्स्ट ईयर में कोई मौका नहीं दिया उसको मौका मिलना चाहिए। या तो आप ऐसा करें, हमारे जो सजेशंस हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर की बैक, जितनी भी फर्स्ट ईयर में बैक हैं, प्लस 12 पेपर का चांस दें उनको, जिससे वो इस बार अपना डिप्लोमा क्लियर कर लें। और हाँ, एक बात ये आ रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि आपने एडमिशन लिया 2018 में, 3 साल का डिप्लोमा होता है ड्यूरेशन। अब क्या है, आपकी एग्ज़ाम की वजह से, देखो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के बाद उनको जॉब पे भी जाना होता है। सबके घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बच्चे का कब डिप्लोमा होगा, कब ये जॉब पे जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस हर एक फैमिली के साथ हो रही है। तो आप अगर ये एग्ज़ाम डिले करते जाएंगे तो एग्ज़ाम डिले होने से क्या होगा, बच्चे का डिप्लोमा लेट होगा, और डिप्लोमा लेट होगा तो वो जॉब पे भी ध्यान नहीं लगा पाएगा। क्यों? वो जॉब की तैयारी करे, इंटरव्यू देने की तैयारी करे, या आपके एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे। तो आप एक फाइनल डिसीजन, आप जुलाई फर्स्ट वीक तक आप इनके एग्ज़ाम कराने स्टार्ट करें, जो एज़ पर कैलेंडर है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते ऑफलाइन मोड में, तो आप अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराएं। और बच्चे भी यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लें। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है, जब MDU, BTech, MTech, B.Ed सारे बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम? तो MDU ने एक डिसीजन लिया था अभी। MDU की 1 तारीख को मीटिंग करी, उसने सारे कॉलेज जितने भी थे सबको बैठाया, सबसे पूछा कि भाई आप कैसे चाहते हैं एग्ज़ाम कैसे हो। तो सारे कॉलेजों ने मिलकर बोला कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिए जाएं, क्योंकि इस टाइम पे ऑफलाइन मोड फिजिबल नहीं है। तो आप भी सारे कॉलेजों को बैठा के पूछ सकते हो कि बच्चे क्या चाहते हैं, तो आप भी अपना डिसीजन ऑनलाइन मोड में ही लें। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो जाएगा, बच्चा अपना टाइम पे अपना डिप्लोमा ले लेगा और अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा। वो ऐसा तो नहीं है HSBT के चक्कर में पड़ा रहेगा कि अभी HSBT एग्ज़ाम लेगा तो मेरे को डिप्लोमा मिलेगा तब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अरे बहुत सारे बच्चे अभी गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई हैं, वो कैसे अप्लाई करेगा जब तक उसके पास डिप्लोमा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को सोचते हुए बच्चों के फेवर में डिसीजन करें। आप ऐसा नहीं है, आप बोर्ड हैं, सारी अथॉरिटी आपके पास है, बच्चे भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, बट एक इमेज होती है बोर्ड की, उसको भी मेंटेन रखें कि हाँ ये बोर्ड हमारा अच्छा बोर्ड है, जिससे और भी बच्चे उससे इंस्पायर हों और आपके आगे भी नाम चलता रहे। तो आप इन बच्चों के साथ 2018 के बच्चों के साथ इंसाफ दें, नाइंसाफ़ी न करें। क्यों? कि वो बच्चा जिसकी 13 बैक है, यानी सिर्फ 1 बैक एक्स्ट्रा है, वो कैसे इस बार पेपर क्लियर करेगा? क्यों? कि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर रीअपियर लिया ही नहीं अभी तक। आप उनको प्रमोट भी कर सकते थे, 2019 में आपके पास चांस था, जब वो बच्चा 2 पेपर दे चुका है इंटरनल मार्क्स, इंटरनली एक्सटर्नली होते हैं, वो इंटरनल नहीं होते, वो आपके पहला असेसमेंट, दूसरा असेसमेंट बोर्ड के दे चुका है, फिर उसको आपने प्रमोट नहीं किया। 2020 में वो बच्चा ऐसे ही रह गया, फिर अब 21 की बारी आई, अभी भी ऐसे ही चल रहा है आपका, कोई डिसीजन प्रॉपर है नहीं कि हम बच्चों का 2018 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनकी बैक जो बन रही हैं 12 से ज़्यादा हो रही हैं। कोई बच्चा 13 बैक बन रही है रेगुलर पेपर के साथ, 5 + 7 बैक,
यानी 13 बैक उसमें बन रही हैं, किसी की 14 बैक हैं, पर वो भी तो चाहता है मेरा इसी साल डिप्लोमा हो जाए, मैं अपना 6 महीने क्यों एक्सटेंड करूँ। तो आप 2019 के बच्चों के पास अभी टाइम है, वो तो प्रमोट हो ही गए थे, बहुत कम बच्चे फेल हुए थे, वो अपना पेपर अभी ये चांस है इसमें निकाल सकते हैं, बट 2018 के पास कोई चांस नहीं है। तो आप इसको देखते हुए 2018 के बच्चों के लिए उनको सोचते हुए, उनकी भविष्य की चिंता करते हुए आप ये डिसीजन बच्चों के फेवर में लें, ऑनलाइन एग्जाम लें अगर आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको प्रमोट करें रीअपियर के साथ। ऐसा नहीं आपने 6 सेम में प्रमोट कर दिया बाकी रीअपियर ऐसे छोड़ दिए, नहीं, रीअपियर में आपको मौका देना पड़ेगा इनको फर्स्ट ईयर, खासकर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बच्चे 6-7 बार पेपर दे चुके हैं, 3 बार पहले फर्स्ट ईयर में, दूसरी बार फिर फर्स्ट असेसमेंट सेकंड में 5 बार हो गए, फिर 20 के बच्चों के साथ 2 बार वो हो गए, 7 बार, और ये 8वीं बार चांस है उनको पेपर, यानी 8 बार पेपर देने के बाद वो फर्स्ट ईयर पेपर निकाल रहे हैं। या तो आप ये पॉलिसी चेंज करें, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, अगर बच्चा उसमें फेल हो जाता है फाइनल असेसमेंट में, तो वो दोनों फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड फिर उसको दोबारा देने पड़ेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे की बैक आ जाती है, मान लो इसमें फर्स्ट ईयर में, फिर उसको अगली साल 2022 में डिप्लोमा कंप्लीट होगा उसका, यानी 4 साल आप 1 साल उसका वेस्ट करोगे। आप इनको 2018 की फर्स्ट ईयर को जरूर ध्यान रखें, उनको मौका दें, और हो सकता है तो उनके जो इंटरनल असेसमेंट हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड, जो आपने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें या तो प्रमोट करें, और बैक 12 से थोड़ी ज़्यादा भी फिल होने का मौका दिया जाए स्पेशली 2018 के बच्चों को। आप उनकी जो रेगुलर पेपर छोड़ते हुए प्लस 12 बैक उनकी फिल करवाएं, जिससे वो बच्चा इसी साल अपनी पेपर, चूँकि मेहनत कर रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है हर बार असेसमेंट देता है, वो हर बार उसको मौका ही नहीं मिल रहा, वो फर्स्ट ईयर तैयारी करता जा रहा है, 3rd सेम के साथ भी तैयारी करी उसने, 5th सेम के साथ भी तैयारी करी, 5th सेम में आपने कोई पेपर नहीं लिया फर्स्ट ईयर के असेसमेंट का, जबकि आपको उस टाइम पे मौका देना चाहिए था उनको भी कि हाँ आप फर्स्ट ईयर का फाइनल असेसमेंट अब दे दो, बाकी के फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट आप फर्स्ट ईयर के साथ दे देना, जिससे एक कंबाइंड रिजल्ट उनका डिक्लेयर हो जाता, तो उनका कम से कम एक बर्डन तो कम हो जाता वहाँ पे 5th सेम के साथ। बट अभी तक क्या है, वो फाइनल ईयर में बच्चा आया हुआ है, फर्स्ट ईयर की बैक लेकर बैठा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसा डिसीजन लें जिसकी हर एक बच्चा तारीफ करे, हर एक कॉलेज तारीफ करे, ठीक है। स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि ये वीडियो कम से कम HSBT के पास पहुँचे, वो इस वीडियो को देखें, कुछ जो सजेशन है उनको माने, और इसको बच्चों के फेवर में एक डिसीजन लें जो कि उनके लिए अच्छा रहे, ठीक है। हमारी बस रिक्वेस्ट है, हम बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे, पर रिक्वेस्ट ये है कि आपको माननी पड़ेगी रिक्वेस्ट, ठीक है।